हेलो नैतिक। हेलो नैतिक, गुड व्हाट्स योर नेम? इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। हाँ मैम। कैसे हो? मैम ठीक हूँ। हम्म। कब से है तुम्हारे स्कूल से स्टार्ट? 1 जुलाई। 5 जुलाई। और टेस्ट? टेस्ट टेस्ट जो है 6 जुलाई पे है मैथ्स का। है? 5 जुलाई का स्कूल, दूसरे दिन टेस्ट शुरू? नहीं नहीं, 1 जुलाई मैंने बोला, मतलब अच्छा अच्छा, फर्स्ट वन जुलाई मुझे जुलाई लगा को। फर्स्ट। अच्छा अच्छा, मुझे लगा 5 जुलाई कह रहे। ओके, गॉट इट। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे थे, है ना? कहाँ तक किया सॉल्व? मैम मैंने एक्सरसाइज ये मैंने 3D तक कर लिया। मतलब मैंने 3D कर लिया। 3D। ओके। ओके, मतलब वन मतलब। डी आपकी। समझ गए। तो डी वाली कंप्लीट हो चुकी। सेम क्वेश्चंस है, अलग तो नहीं है कि इस किताब में और उस किताब में, दोनों में? हाँ मैम सेम है मैम, इसमें मुझे दो डाउट है। पूछो पूछो। एक तो जो है एक तो जो है 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट। हम्म। सिक्स का फोर्थ, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। अच्छा, तुमको देख के बताना है इसको कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ओके। तो तुम देखो, √8 है तुम्हारा। तो √8 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 2 × 2। ठीक है। और इसके बाद प्लस 4 4 है यहाँ पे। अब तुम √32 को ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है। इसके बाद इसके हाँ बाद हाँ। तुम्हारा यहाँ पे क्या है, -6 √2। ठीक है, इसको अभी एज इट इज रहने दो। अब तुम देखोगे यहाँ पे ये पेयर बन गया, तो इसका एक 2 बाहर आ गया, बच गया √2 +4। अब यहाँ पे 4 पहले से था, अब इसमें से ये और ये पेयर में, इसका मतलब बाहर क्या आएगा, 4 √2 -6 √2। तो यहाँ से आ गया 2 √2 +16 √2 -6 √2। तो फाइनल यहाँ से निकल के आएगा तुम्हारा 12 √2, जो कि है एक इरेशनल नंबर। बताओ, आया समझ में? अच्छा। हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ओके, पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये पेयरिंग निकल के कैसे आई, ये चीज समझ में आ रही है ना? हाँ मैम। ओके। और जो है कि मुझे 8th के 2nd पार्ट में डाउट है। एथ के सेकेंड पार्ट में? एथ के सेकेंड पार्ट में, ठीक है, ये वाला। इसमें भी वही करना है ना, एक्समाइन कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, एक्समाइन नहीं, सिंप्लीफाई करना है इसको। अच्छा अच्छा, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो, 2 है। अब देखो, √30 है, तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, √5 × 6, और नीचे √6, फिर -3 × अब देखो, 140 है, तो तुम 140 को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 7 2 × 7 × 2 × 5, यही आएगा ना? पूरा 20 20, हाँ यही आएगा, सही है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो ऐसे। ठीक है। और इसके बाद नीचे आ गया √28, इसको लिख दो 2 × 2 × 7। ठीक है। और फिर प्लस √55 को लिखो 11 × 5। और √99 को लिख दो 3 × 3 × 11। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अगर हमारे पास √6 होता है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, √3 × √2, जिसकी वैल्यू होती है √6, राइट? हाँ मैम। तो अब हम देखो, इसको क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, इसको मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऐसे, टू स्प्लिट करेंगे, मतलब √5 × √6 लिखेंगे, और नीचे क्या है, √6। फिर -3 × अब इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, √2। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, √2 × √2 × √5। डायरेक्ट भी हम वैसे कर सकते हैं, हमने थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया इसको। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गया √11 × √5, और नीचे आ गया √3 × √3 × √11। अब तुम देखोगे यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल होगा, देखो, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, ये इसके साथ,
ये इसके साथ एंड देन ये इसके साथ। तो यहां से हमारा बच जाएगा 2√5 माइनस 3√5 प्लस, और देखो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो मतलब यहां से आ गया √5/3। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। हाँ, अब तुम देखोगे कि हमारे सबके पास जो है, जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं सबके पास √5 है। तो अब हमें पता है कि √5 को हम ऐसे ट्रीट करते हैं ना, कि उसके कोफिशिएंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 3 प्लस 1/3, और √5 को बाहर निकाल दो। तो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो इसके नीचे 1 1 कर दो और डिनोमिनेटर सेम कर दो, ऊपर आ जाएगा 6 - 9 + 1। इधर आ गया √5, यहाँ से आ गया 6 7 7, 9 - 7 कितना होगा? -2, -2/3 √5। बताओ आया समझ में? हम्म, हाँ मैम। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में? नहीं मैम। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लो सही है कि नहीं। 8 का सेकेंड, सही। -2/3 √5, -2/3 √5। ठीक है, और बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? बस मैम और भी दो। हम्म। ठीक है, तो अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं √2 की, √5 की, √3 की। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो अगर हमसे कहा जाए कि √2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो हम कैसे कर सकते हैं? अब तुमको एक चीज पता होगी कि अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू आती है 2। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम एक ऐसा ट्रायंगल ले लें, एक ऐसा ट्रायंगल ले लें कि यहाँ पे अगर हम 1 रख दें और यहाँ पे 1 रख दें और ये 90 डिग्री है, तो इसका जो हाइपोटेनियस निकल के आएगा वो √2 होगा। क्योंकि पाइथागोरस हाँ थ्योरम मैम। हम लगाएंगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये हाँ एच का मैम। स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से एच की वैल्यू आएगी √2। तो हम ना यही वाली अप्रोच इसमें यूज करेंगे नंबर लाइन पे। अब हमको जैसे चाहिए, क्या चाहिए हमको? एक √2 चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो रख दिया 0। फिर 0 से हमने एक यूनिट की डिस्टेंस ले ली। ठीक है, 1 यूनिट की डिस्टेंस ले ली है, 1 यूनिट की डिस्टेंस ले ली। यहाँ पे पॉइंट दे दिया ए। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट हमने मान लो दे दिया ए, जो कि था 1 पे था, मतलब 1 तक था। इसका हम नहीं, यूनिट ही रखो, इसको 1 यूनिट रखो, पॉइंट देना है ए। अब तुमको क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसी पॉइंट ए पे, 90 डिग्री पे, और इसको कट कर लेना है किस पे? 1 यूनिट पे, क्योंकि हमको ये और ये 1 रखना है। तो हम यहाँ पे मान लो पॉइंट देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी। तो ए बी जो है, ए बी तुमको कितनी रखनी है? 1 यूनिट की रखनी है। ठीक है, इसको भी तुम्हें 1 यूनिट ही रखना पड़ेगा। तो अब तुम्हारा देखो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अब तुमको क्या करना है, सिंपली इसको ज्वाइन कर देना है ओ बी। तो ये जो तुम्हारी ओबी निकल के आई है, ये कितनी आई है? √2 यूनिट्स की आई है ना? ये आई है जो √2 यूनिट्स की आई। अब तुमको क्या करना है, सिंपली कंपास उठाओगे, अपना कंपास उसको ओपन करोगे। फिर जो उसकी निडिल है उसको यहाँ पे रखोगे, निडिल को यहाँ पे रखोगे, और फिर ओबी को रेडियस लोगे। फिर एक सर्किल ड्रॉ करोगे, ऐसे ऐसे करके एक सर्किल ड्रॉ करोगे। तो सर्किल ड्रॉ करने की हमें कंप्लीट जरूरत नहीं होती है, उसको हम समझ लेते हैं कि वो मतलब कंप्लीट सर्किल है। तो वो यहाँ पे कहीं पे कट करेगा तुम्हारा, यहाँ पे कट कर रहा है मान लो। तो ये जो पॉइंट कट कर रहा है इसको हमने नाम दे दिया सी। तो ये जो ओ सी निकल के आई है, ये तुम्हारी कितनी आ गई? √2 यूनिट की आई है, ओ सी। क्योंकि ये जो ओ बी है ना तुम्हारी, ओ बी ये भी रेडियस है, और ये जो ओ सी है ये भी रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल होते हैं ना। देखो, ये ओ बी और ओ सी ये तो इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि तुमने सर्किल ड्रॉ किया है ना। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ, तो तुमको ये जो ओसी तुम्हारा निकल के आया है यूनिट, ओसी जो निकल के आया है तुम्हारा, ओसी क्या है? √2 यूनिट्स। क्लियर है? हाँ मैम। हाँ, मैम अगर मानो अब मैम, अच्छा मैम एक बार √3 भी रिप्रेजेंट करके दिखा दो वैसे। बस 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 इसी के ऊपर एक और ऊपर कर देना है। देखो ऐसे, इसको हटा दो। अब तुमको देखो जैसे मान लो एक ट्रायंगल है,
इसकी वैल्यू √2 है, हाँ। इसकी वैल्यू ये 1 है, तो अगर हम 1 का स्क्वायर करें प्लस √2 का स्क्वायर करें और फिर इसको रूट में रख दें, मतलब हमको हाइपोटेनियस निकालना है मान लो इधर का, तो ये कितना आएगा, 1 + 2 अंडर रूट दैट इज √3। तो इसका मतलब ये हाइपोटेनियस √3 हो जाएगा ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसी साइड को ले लें, ओबी को ही ले लें, और ओबी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसे, 90 डिग्री यहाँ पे रखें, और इसका नाम दे देते हैं डी दे दो, डी, क्योंकि डी बचा हुआ है अभी हमारा। तो इसका हमने नाम दे दिया डी। ठीक है, तो ये जो बीडी हमने ली है ये 1 यूनिट की ली है, बीडी हमने ली है 1 यूनिट की। फिर इस ओडी को ज्वाइन कर दो, ओडी को ज्वाइन कर दो। अब वही सेम अप्रोच, तुमको ओडी को लेना है रेडियस, और रेडियस लेते हुए तुम्हें ड्रॉ करना है सर्किल, और फिर ये कट करेगा तुम्हारा इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को हमने मान लो नाम दे दिया ई, नाम दे दिया ई। तो ये जो ओ ई निकल के आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा √3 यूनिट्स। बताओ आया समझ में? ये ओ ई निकल के जो आया है तुम्हारा, यही है हाँ तुम्हारा तो रूट फिर थ्री यूनिट्स हाँ, क्योंकि देखो मैम इस, वैसे हमारे स्कूल में तो जो है वो जो √2 वाला ट्राइंगल है, तो उसको 1 यूनिट ही रखते हैं, पर वो जो है वो √3 वाली लाइन को ऐसे एक और ट्राइंगल साइड में बना के दिखाते हैं। मतलब मैम मैं एनोटेट कर सकता हूँ स्क्रीन पे? करो, हो जाएगा। अ, हाँ मैम हो जाएगा। मैम वो ऐसे जो है ऐसे एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये जो है ये √2 यूनिट हमारा आ गया, और इसको ये वन मेरे यूनिट को रखते हैं दिख नहीं ऐसे। रहा है, दिख नहीं रहा है जो तुम ड्रॉ कर रहे हो। अच्छा हाँ, अभी दिखा, अभी दिखा। हाँ ठीक है। मतलब कुछ ऐसा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा थोड़ी होगा, देखो √2 है, ठीक है √2 है, अब ये तो जो तुम्हारी √2 वैल्यू होती है, ये तो इनफाइनाइट पे हाँ जाती है ना, मतलब कि इनफाइनाइट तक चली जाती है डेसिमल। हाँ तो तुम एक्यूरेट नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये वाला अप्रोच यूज करते हैं, ट्रायंगल मेथड, क्योंकि यहाँ से हमें ओबी √2 तो मिल जाता है, फिर ओबी को रेडियस मानते हुए हम कट कर लेते हैं, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट हमें मिल जाता है कि हाँ इसी जगह पे √2 होगा। और उसी तरह से √3 के साथ भी करते हैं, लेकिन √3 को नंबर लाइन पे हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे बिना इस ट्रायंगल के यूज के, क्योंकि तुम कैसे लोगे फिर। हाँ तुम कैसे सब लोगे कैसे, हम हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है √3 को रिप्रेजेंट करने का। क्या समझे? अच्छा। हाँ अगर तुम्हारे स्कूल में कुछ है अलग से तो मुझे शेयर कर देना फोटो उसकी, क्वेश्चन की या सॉल्यूशन की, हाँ, तो उसको हम देख ठीक है मैम, ठीक है। के, हाँ उसको हम देख के तुम्हें बता देंगे कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है या क्या है उसमें। ओके, तो ये था तुम्हारा √2 √3, ये क्लियर हो गया है। अब देखो √5 जो हाँ है, मैम। √5 जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 + 1 से, है ना। हाँ तो देखो अब √5 को तुम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, उसके लिए तुम्हें इन ट्राइंगल्स की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट कर सकते हो √5 कैसे। देखो √5 को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल है, तो अगर हम ले लें इसको, ले लें 2 ले लें, इसको 1 ले लेते हैं, तो ये √5 आएगा ना। इसको 1 लो, इसको 2 लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, देखो जैसे मान लो हमने कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है ऐसे, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, मान लो ओ है, और फिर हमने 2 यूनिट्स ले लिया, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पॉइंट दे दिया ए, फिर हमने ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जैसे मान लो इसका नाम दे दिया हमने, आ, इसका नाम हमने मान लो दे दिया बी, दे दिया, ठीक है बी। ठीक है, इसका नाम दे दिया बी। यहाँ पे दे दो 90 डिग्री, और ये जो ए बी है तुम्हारी, इसको रख दो 1 यूनिट की। तो अब जब तुम ओ बी ज्वाइन करोगे तो ये ओ बी तुम्हारी √5 यूनिट निकल के आएगी ना पाइथागोरस थ्योरम से, 2 का स्क्वायर प्लस हाँ 1 मैम। का स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 4 + 1 अंडर रूट। तो आ गया समझ में। तो अब बस ओबी को तुम्हें रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है, तो फिर वो कट करेगा, मान लो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को नाम दे दो सी, नाम दे दो सी। तो ये जो ओ सी तुम्हारा निकल के आएगा यही √5 यूनिट होगा, क्योंकि ये भी तो फिर रेडियस ही है ना तुम्हारा ओ सी। आया समझ में? हाँ मैम।
कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, अच्छा अब तुम मुझे बताओ, अगर हमको रूट 17 ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो फिर वैसे ही करते जाएंगे, उसके ऊपर उसके मतलब अच्छा नंबर्स क्या लेंगे? हम्म। क्या ले सकते हैं? मतलब 3 और रूट 8 ले सकते हैं। तो रूट 8 कैसे ड्रॉ करोगे? रूट 8, हम्म। रूट 8 हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 2 और रूट 4 से। 2 और 4 से कैसे करोगे? मैम 2 और रूट 4। रूट 4 कैसे? रूट 4 तो 2 ही हो जाएगा ना फिर। अच्छा, हाँ तो फिर 2 और 2। तो 2 और 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ से आ गया रूट 8। फिर फिर रूट 8, फिर और क्या नंबर बताया था तुमने रूट 8 के बाद? डी। क्या था नंबर? 3 3 3। 3 3 3, ओके ओके, मतलब 8 9 10 11, तो ये तो 11 हो रहा है, 8 + 3। नहीं मैम, रूट 3 नहीं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा ना। 8 16 17। अच्छा। अच्छा ठीक है, मुझे इसका बना के दिखाना जो तुमने सोचा है, ठीक है? और हम तुमको इससे इजी मेथड बता दे रहे हैं, जो तुमने सोचा है वो भी बना के मुझे शेयर करना, देखेंगे तुमने सही सोचा है कि नहीं। एग्जैक्टली वैसे तो सही लग रहा है, शेयर करना मुझे। अब देखो, यहाँ पे देखो, सारे बच्चे होते हैं क्रिएटिव, है ना, सब छोटे बच्चे हैं, क्रिएटिव होता है, उनका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। तो वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। और हम टीचर्स क्या सोचते हैं, सबसे आसान तरीका, इजीएस्ट मेथड जो होता है। तो हम तुमको इजीएस्ट मेथड बता रहे हैं रूट 17 का। तो इसका सबसे आसान मेथड है कि तुम्हें एक ट्रायंगल बनाना है। उस ट्रायंगल पे ले लेना है तुमको, यहाँ पे 4, यहाँ पे ले लेना है 1, ये आ जाएगा तुम्हारा रूट 17। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली एक लाइन लेनी है ऐसे, ठीक है? और फिर यहाँ पे तुम्हें रख देना है पॉइंट O। यहाँ पे तुमको ले लेना है 4 यूनिट की डिस्टेंस, 4 यूनिट, पॉइंट रख दो A। फिर AB पे बना दो एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसका नाम दे दो तुम D। तो AD, AB, AB तुम्हारी हो जाएगी कितनी, 1 यूनिट की, 1 यूनिट। अब तुम्हारी जो जो OB आएगी ना, OB आ जाएगी रूट 17। अब बस OB को मानो तुम रेडियस और बना दो एक सर्किल, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। आया समझ में? हाँ बताओ, मैम। कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। देखो ये है ना तुम्हारा 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। क्लियर है? कोई हाँ मैम, कंफ्यूजन? तो मैम फिर अब हम्म। अच्छा, तो फिर ऐसे ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं? हाँ ऐसे ही तो करना है। मतलब तुमको अगर ऐसे हो अच्छा रहा अच्छा, है ठीक है तो, ठीक है। अगर देखो ऐसे हो रहा है तो हमें ऐसे ही करना है। लेकिन अगर ये वाला चीज हो ही नहीं पा रहा है, जैसे तुम्हारा, तुमको ड्रॉ करना था रूट 2, तो अब तुम रूट 2 कैसे करोगे? इसके हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमको ऐसे ही करना पड़ेगा ट्रायंगल बना के। और फिर वो जो रूट 3 था, रूट 3 वो भी ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल बन जाएगा, है ना? एक एक सेकंड रुकना बस। हाँ हाँ। तो ये वाला क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब देखो उसी तरह से तुमको रूट 5, रूट 6, रूट 7 रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन पे। तो अब तुम एक काम करो, चलो रूट 7 का बताओ कैसे करेंगे। रूट 7? हम्म। चलो, बना के दिखाओ कॉपी पे। कंपास है? नहीं अभी नहीं है, अब तो मेरे अच्छा पास ठीक है, बस ऐसे पेन ही है। ऐसे ही बना देना कोई दिक्कत नहीं।
मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूं, ऐसे स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिखेगा। ओके ओके, भेज दो अगर फोन है तो पास में। हाँ अभी बाहर आऊंगी, इस पास में ही। मैम वो बीच में बसे ट्राइंगल गलती से बन गया था, तो उसको मैंने कट कर दिया मैम। उसके उसके अलावा देखे ना, उसको कंसिडर मत। हम्म। मैम भेज दिया। ये क्या बना है तुमने? इस पे तुमको आधे नंबर मिलेंगे नैतिक। हाँ। इसमें तुमको आधे नंबर मिलेंगे, आधे। मतलब जैसे मान लो अगर क्यों? 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आधा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि इसमें तुम्हें ना तो कहीं ट्रायंगल दिख रहा है, ना तो 90 डिग्री दिख रहा है, ना तो कोई पॉइंट दिख रहा है ABCO, ना तो कोई वो दिख रहा है कि तुमने क्या लिया है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आए वो भी नहीं दिख रहा है। अब अच्छा मेरा सॉल्यूशन देखो, ये वाला। कोई डिफरेंस दिखा? अच्छा ये नहीं लिखा ना मैंने। हाँ, इसको अच्छा तुमको अच्छा लिखना हाँ। पड़ेगा कायदे से, मतलब इतना लिख वो दो कि एटलीस्ट समझ में आए बेसिक। बाकी एग्जाम में तो तुम्हें प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। एग्जाम में कैसे लिखोगे लैंग्वेज? अच्छा, वैसे मैंने जो है टू और रूट थ्री, वैसे मैंने टू और रूट थ्री में जो है टू और रूट थ्री से करा था। हम्म। बाकी सही है, खैर इतना भी बुरा नहीं है, बट हम झूठ नहीं बोलते, देखो सच होगा तो हम बोल देंगे बहुत अच्छा है, मैं हाँ हाँ। बहुत बच्चों को बोलते हैं बहुत एक्सीलेंट वर्क है। और नहीं होता तो हम बहुत बोलते हैं कि बहुत बेकार लिखा है, इसको सही करो। तो हम्म। इसमें हाँ स्ट्रेट लाइन जाएगी तुम्हारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी स्केल नहीं होगी तो तुमने हाथ से बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नाम तो लिख सकते थे ना तुम। ओ पॉइंट दिया हाँ। तुमने, वो भी नहीं दिया तुमने, है ना। फिर इसके बाद तुमको एक लाइन बनानी थी। पहले तो ये रूट 7 है, जाएगा किससे तुम्हारा ये सोचो। ट्रायंगल कैसे लेने थे हमको? 4+3, मतलब रूट 3 के ऊपर बनेगा, है ना। रूट हाँ थ्री रूट थ्री, और वहां पे टू यूनिट, मैंने वहां हम्म ऊपर 2 यूनिट ले लिया। रूट 3 के ऊपर बनेगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबल चांस है क्या, सोचो। रूट 3 के अलावा और तो कोई नहीं है। 5 के ऊपर बन जाएगा वैसे। रूट 5 एंड और 2 ले लें तो, रूट 5 और 2, रूट 5 और 2, हाँ रूट 5 और 2 ले सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा वाला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे इसका एक ऐसा एग्जाम, मतलब ऐसा बना के शेयर करना कि लगे कि हाँ एग्जाम में तुमने बनाया है, कि ठीक लगे है कि मैम। नंबर दे सके उस पे, ऐसा बना के मुझे शेयर करना। ठीक है, तुमको हम होमवर्क देंगे, मुझे हाँ करके शेयर करना, हम एक बार चेक करेंगे। फिलहाल अभी हम समझा दे रहे हैं ठीक। कैसे करना है रूट 7 का। तो तुम जीरो मतलब O पॉइंट रखो, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट रखो A, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 2 यूनिट्स, 2 यूनिट का हमने ले लिया। फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, B पॉइंट। फिर यहाँ पे हमने ले लिया 2 यूनिट लिया, इधर ले लो तुम
फोर वन, 1 यूनिट ले लो, ठीक है। 1 यूनिट तो छोटा छोटा सा, थोड़ा छोटा कर दो इसको, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट ले लिया। फिर यहाँ पे बी आया। फिर यहाँ पे तुमने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, ओ बी। फिर इसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 5, ठीक है। अब रूट 5 आ चुका है, अब तुमको क्या चाहिए, 2 चाहिए ना। 5 + 2 रूट 7 हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे 2 चाहिए। एक सेकेंड, 2 तो मिलेगा ही नहीं लेकिन, अरे नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं जाएगा, तुम्हारा ही वाला से जाएगा। यही करना पड़ेगा एग्जैक्टली। 1 यूनिट लो, फिर ठीक वही है मैम। चीज। हाँ हाँ हाँ। उससे नहीं जा रहा है। रूट 2 आएगा यहाँ पे, फिर इसको लो, 1 आएगा। फिर 1 यूनिट रखो यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सी रखो पॉइंट। फिर इसको ज्वाइन कर दो, तो ये आ जाएगा रूट 2 + 3, रूट 3 आ गया, ठीक है। रूट 3 यूनिट। फिर यहाँ पे तुमने क्या लेना है, 2 लेना है ना, 2 यूनिट्स। फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाते चलो, ठीक है। ये 90 डिग्री मिस मत करना वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से इसको हाँ ज्वाइन कर मैम। दो। हाँ, फिर इसको ज्वाइन कर दो, इसका नाम दे दो ABCD दे दो, डी। फिर इसके बाद यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट ई। ये वाला चीज कहाँ है तुम्हारा, पॉइंट ई। ये आ गया पॉइंट ई। तो अब तुमको यहाँ से दिख रहा है ओ ई कितना निकल के आ गया तुम्हारा, रूट 7। इसको आ गया रूट 7 यूनिट, रूट 7 यूनिट्स, ठीक है। कम से कम इतना तो बेसिक है, इतना तो होना ही चाहिए, इसमें कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, ओके। और इसका वो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, इसका तुम सॉल्यूशन एक बार थोड़ा सा देख लेना, हम बता रहे हैं कैसे कैसे करना है तुम्हें। हाँ, तो तुमको सॉल्यूशन में बेसिक चीजें लिखनी है, ऐसे लिखना है कि लेट ले लेना है, लेट हॉरिजेंटल लाइन एक्स डैश ओ एक्स टेकन ऑन एक्स एक्सिस। तो तुमको क्या लेना है, एक एक्स डैश और एक्स फिर ओ। तो ये वाली तुमको एक लाइन लेनी है एक्स एक्सिस पे। फिर उस पे लिखना है टेक ओ एज द पॉइंट ओरिजिन टू रिप्रेजेंट 0। मतलब हम एक ओ पॉइंट ले रहे हैं ओरिजिन पे जो कि 0 पे है, ठीक है। तो ये वाली तुमको लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद तुम्हें लेटस सपोज कर लेना है कि अब तुम डिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लो, जैसे हमने यहाँ पे रूट 5 रिप्रेजेंट करना है तो हमने ओ ए 2 यूनिट्स लिए है। और वही अगर तुमको रूट 2 करना होगा तो तुम 1 यूनिट लोगे, राइट, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा हाँ यहाँ मैम। से आ गया, हाँ। उसके बाद आ गया तुम्हारा ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है। ये लाइन भी तुम्हें लिखनी पड़ेगी कि लेट ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो तुमने ए बी कितना लिया है, 1 यूनिट, तो ये लाइन भी तुम्हें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ज्वाइन ओ बी, देन फिर उसके बाद ओ बी निकाल लोगे वही पाइथागोरस थ्योरम से, तो रूट 5 आ जाएगी तुम्हारी। तो तुमको यहाँ तक प्रॉपर लिखना है। इसके बाद विथ ओ एज अ सेंटर एंड ओ बी एज अ रेडियस, तो तुमको सिंपली यहाँ पे लिख देना है कि ओ को सेंटर मानते हुए विथ ओ एज अ सेंटर एंड ओ बी एज अ रेडियस ड्रॉ ए एन आर्क मीटिंग ओ एक्स एट पी। तो अब जो भी पॉइंट तुम इसको डिनोट कर रहे हो जिस नाम से, वही पॉइंट यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा कि हाँ वो जो हमने रेडियस मानते हुए उससे जो सर्किल ड्रॉ किया था, सर्किल बोलो या आर्क बोलो, क्योंकि हम सिंपली आर्क ले रहे हैं, हम पूरा सर्किल तो ड्रॉ नहीं कर रहे कंप्लीट, हम सिंपली एक आर्क ले रहे हैं उसका एक पार्ट। तो आर्क जो ड्रॉ कर रहे हैं वो मीट कर रही है, कहाँ पे मिल रही है, पी पॉइंट पे मिल रही है। मतलब तुम जो भी पॉइंट दोगे ना वही पॉइंट यहाँ पे लिखना, अपने मन से कुछ भी मत लिख लेना, ठीक है। तो अब तुम, हाँ मैम। हाँ अब तुम क्या करोगे कि मुझे इसका शेयर करोगे कॉपी पे लिख के, तो हम देखेंगे तुमने कैसे लिखा है प्रॉपरली एग्जाम में, अच्छा। जैसे, हाँ जैसे एग्जाम में लिखोगे वैसे ही मुझे लिख के शेयर करना, ज्यादा नहीं, हम तुमको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दे देते हैं। वो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, हम्म, चलो ये वाला कर लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चंस खाली कर लेना, दो या तुम एक ही कर लेना, चलो। देखो हम बता रहे क्या करना, ठीक है। सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सिर्फ एक हाँ हाँ क्वेश्चन की मैम। लैंग्वेज लिख देना, सिर्फ एक क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखना। बाकी सबका खाली डायग्राम बना देना, ठीक है। जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, बाकी सबका सिर्फ डायग्राम बना देना। डायग्राम मतलब कि वो जो फिगर बनना है, लैंग्वेज प्रॉपरली जैसे एग्जाम में लिखना है वो सिर्फ एक क्वेश्चन का लिख देना, इसका लिख देना रूट 10 का। ये तुम्हारा होमवर्क है, ध्यान रखना, करेंगे हम, चेक करेंगे इसको, ठीक है। हाँ मैम। क्योंकि हाँ अभी मैम। हमको थोड़ी सी गलती मिली है देखने के लिए, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा तुम्हारा।
अभी तक हम तुमको हल्के में ले लिए कि अरे तुम तो कर ही लोगे सही से। तो अब हम चेक करेंगे ठीक है। तुम्हारा वर्क तुमने सही से किया है कि नहीं। इसके बाद है तुम्हारा ये वाला, देखो अब तुमको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी कि डेसिमल पॉइंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, वो भी अंडर रूट वाले। ये बहुत वैसा टॉपिक है, इसको तुम्हें बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा ध्यान से। स्टार्टिंग से बस ये वाला चीज समझ गए ना तुम, तो बाकी तुम इजीली कर पाओगे। रैशनलाइज जो है रैशनलाइजेशन वो बहुत आसान है, इसके आगे वाला टॉपिक ये वाला थोड़ा सा है। इसका प्रूफ हम 4 बार करवा चुके हैं और फिर भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं इसका प्रूविंग। कहाँ गया। बस अब एक बार देख लें इसका प्रूविंग। सबसे पहले मैथ्स का है कि इसके बाद कौन से एग्जाम से तुम्हारे टेस्ट है आई मीन। अभी मैम मेरे 3 हो गए। अब इसके बाद पहले मैथ्स है, फिर हम्म। साइंस है, और फिर वो सिक्स्थ लैंग्वेज जो है मैंने वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिए तो उसका है। बाप रे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये तो उसका हो गया, कॉमर्स वाला पार्ट है ना शायद। मेरे हाँ टाइम वो सिक्स्थ नहीं। लैंग्वेज, वो नाइन्थ में जो सिक्स्थ लैंग्वेज एक लेनी होती है, तो उसमें एक तो एआई था, एक हम्म। आईटी था, और एक आईएफएम था, तो मैंने आईएफएम ले लिया। बाप रे कितना ज्यादा तुम लोग में है, हमारे टाइम में इतना नहीं था, हम तो सिर्फ मैथ्स पढ़ लेते थे, साइंस पढ़ लेते थे, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, बस हो गया, इतना नहीं था। अच्छा। बहुत ज्यादा वो कर दिए इस टाइम पे, बच्चों का वर्कलोड हाई करते जा रहे हैं। तो मैम अभी तो जो है, अभी तो वो थर्ड लैंग मतलब रीजनल लैंग्वेज भी ऐड कर रहे थे 9th 10th में, वो तो शायद सब सीबीएसई में वापस ले लिया है ऑर्डर, नहीं तो हम्म। शायद से वो कर रहे थे, अभी नोटिस भी आया था। बच गए, एक और हाँ। लैंग्वेज आ जाती, बाप रे बाप, बच्चे तो बेचारे अभी पागल हो गए थे। 8th, अभी 8th तक तो जो है करना ही था थर्ड लैंग्वेज। हम्म। उसके बाद पता है इंडिया में तो इतनी लैंग्वेज, इतनी लैंग्वेज, पता है, चले जाओ चाइनाज में देखो, चाइना वगैरह में सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, उसी को सब यूज करते हैं सारे। हम्म। और हम लोग के इंडिया में 75 लैंग्वेज, जिसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है, किताब में कुछ पढ़ो बोल कुछ रहे हैं समझ कुछ रहे हैं कुछ भी। साउथ में चले जाओ तो हम्म। और दिमाग खराब होता है, मराठी पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज है, तमिल तेलुगु, पता नहीं क्या दुनिया भर का, वहां कन्नड़ पे में। तो अगर बात करनी है तो इंग्लिश में ही बात हाँ। करनी पड़ती है, अगर उनको आती हो तो। हमने किया था एक साउथ कंपनी में काम किया था, तो उसमें ना फॉरेन के बच्चे को पढ़ाना रहता था, यूएस वालों को। तो हम अच्छा। लोग को पूरा टाइम इंग्लिश में ही बात करना पड़ता था, और मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं पसंद, मतलब बोल लेते हैं खाली हाँ। बेसिक ठीक है, तो मुझे उतनी पसंद नहीं है लैंग्वेज अच्छी, हमें हिंदी अच्छी लगती है अपनी लैंग्वेज। चलो अच्छा, हम्म। इसका प्रूविंग समझते हैं, बहुत खतरनाक प्रूव है, इसको ध्यान से समझना ठीक है। ठीक है मैम। हम्म। तो इसमें प्रूविंग ये है कि सबसे पहले तो तुमको रूट एक्स निकालना पड़ेगा। तो इसमें प्रूफ पता है क्या करना है, प्रूफ तुम्हारा ये करना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारी बीई निकल के आएगी ना, बीई, ये इसके इक्वल होगी, बीडी के, ये तुम्हें प्रूफ करना है। बीई इज इक्वल्स टू बीडी इज इक्वल्स टू रूट एक्स, ये प्रूफ करना है हमको। तो इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं क्या है। फाइंडिंग रूट एक्स ज्योमेट्री, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू रूट एक्स and extend it to C such that BC is equals to 1 unit. Find the midpoint of AC, ठीक है। फिर उसके बाद O as a center, draw O as a perpendicular, BD is equals to root x, we'll show that, ठीक है। तो प्रूव करना है BD रूट एक्स है, ठीक है, BD को रूट एक्स प्रूव करना पड़ेगा तुमको, BD रूट एक्स है, ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम हाँ ऐसे मैम। स्केल से मेजर करके तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना बीडी को रूट एक्स, मतलब जैसे मान लो हमने लिख दिया रूट 7.2 मान लो लिख दिया, तो अब ये रूट के अंदर है, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, नहीं कर पाएंगे ना बिना उसके।
प्रूविंग के। तो अब इसी का इसी इसीलिए ये मेथड हमको जरूरी है सीखना। कैसे सीखते हैं इसको देखते हैं। फिर ए बी है तुम्हारा रूट एक्स, एंड बी, नहीं ए बी है एक्स, ठीक है। बी सी 1 यूनिट, ए सी हो गया तुम्हारा 1 + x, ठीक है। तो ओ डी हो जाएगा तुम्हारा ओ सी के इक्वल, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा ओ डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ए सी था x + 1, ठीक है। फिर ओ बी इज इक्वल्स टू हो गया ओ सी माइनस, ठीक है, 1/x - 1, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर हो गया ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। हाँ ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी बी डी की वैल्यू रूट एक्स, ठीक है। चलो आ गया समझ में। तो कैसे करना है देखो। अब तुमको जैसे मान लो कोई अभी अभी फिलहाल तो इसका प्रूविंग समझ लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले तुमको क्या देखो, इसमें प्रूव क्या करना है, इसको इस डायग्राम को देखो। इसमें तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो बी डी है ना तुम्हारी बी डी, ये रूट एक्स है। ये तुम्हें प्रूव करना है। मेन हमें यही प्रूव करना है कि बी डी इज इक्वल्स टू रूट एक्स है। ओके। फिर हाँ मैम। बीडी को हम वो क्या बोलते हैं रेडियस मानते हुए वो ड्रॉ कर लेंगे सर्किल, ऐसे वाला सर्किल। तो यहाँ से ये जो बीडी है तुम्हारी, ये इक्वल हो जाएगी बीई के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तो बीई भी इक्वल हो जाएगा रूट एक्स के, क्योंकि ये तो दोनों ही रेडियस हो गए ना, बीडी और बीई दोनों ही रेडियस हो गए। अगर हम वहां से बीडी को रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं तो बीई भी तुम्हारा रेडी हो गया ना सर्किल, आई मीन रेडियस। तो इसलिए ये इक्वल हो जाएगा। तो हमारा मेन एजेंडा क्या है, मेन एजेंडा है हमारा बीडी को रूट एक्स के इक्वल प्रूव करना। क्लियर है? टारगेट समझ में आ गया क्या करना है मैं एग्जैक्टली प्रूविंग इसमें। बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स प्रूफ हाँ करना है, हाँ। हाँ, बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स हमें प्रूव करना है। तो अब इसकी प्रूविंग हम देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले सपोज क्या करेंगे कि ये जो हमको रूट एक्स है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है रूट के अंदर, तो हमने अभी एक्स माना है, तो हम एक्स को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। रूट के अंदर हमने क्या लिया है एक्स, तो वो जो एक्स हमने लिया था ना उसको हम ले लेंगे इस पे नंबर लाइन पे। जैसे मान लो हमने कोई नंबर लाइन सपोज कर ली है, ये मान लो एक्स है, ये एक्स डैश है, बीच में क्या है मान लो हमने ओरिजिन, मान लो हमने ओरिजिन इधर रखा है, ठीक है। इधर रखा है मान लो ओरिजिन, ठीक। तो हमें सब अभी इसको रहने दो, अच्छा इसको हटाओ। हमें सिंपली क्या करना है, ये जो नंबर लाइन है इसको यहां से हमने मान लो डिस्टेंस ले ली, ये वाली और ये वाली, यहां से ए से लेके ए से लेके बी तक की हमने डिस्टेंस ले ली एक्स यूनिट, ठीक है। ये कितनी ले ली एक्स यूनिट, एक्स यूनिट्स मतलब कि जो हमारा रूट के अंदर था ना एक्स, उसी को हमने इस पे ले लिया। ये तो हम इजिली ले सकते हैं ना, जैसे मान लो हमने लिखा है रूट 7.2, तो 7.2 को तो तुम इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो ना नंबर लाइन पे स्केल से। क्यों? um, ये मैम हम्म हम्म ये मुझे ये बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स के आगे समझ नहीं आ रहा। चलो अच्छा फिर से समझाते हैं। दूसरी लिंक ज्वाइन करो, ठीक है, ये खत्म होने वाली है, इसको दूसरी से हाँ ज्वाइन करो, ये ठीक है। बीच में अटक जाएगा ये। ठीक।